हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एक ऐसी रेसिपी जिसे आप झटपट से बना सकते हैं, क्योंकि गर्मी में आप किचन में इतना ज़्यादा देर नहीं गुजार सकते किचन में, और इस गर्मी से बचने के लिए आप ये झटपट सी रेसिपी बनाएंगे जो कि आलू और चावल से रिलेटेड है। सो ये मज़ेदार सी रेसिपी जिसको बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। इसके लिए आपने एक पैन के अंदर ऐड करना है 2 टेबलस्पून बटर या घी। उसके साथ ही आपने 7 से 8 काली मिर्चें साबित और 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा आपने थोड़ा सा इसको करकराना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 अदद स्लाइस्ड करके प्याज दरमियाने साइज़ के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। घी की जैसे खुशबू आने लगी और प्याज का रंग जो है वो गोल्डन की तरफ होने लगे, जैसे ही थोड़ा हल्का ब्राउन होगा आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को बहुत अच्छे से आपने जो है वो इसके साथ जो है भुनाई कर लेनी है। प्याज के साथ 1 से 2 मिनट भुनाई करनी है, ज़्यादा तेज़ आंच में मत कीजिएगा, बस हल्की आंच पे इसको भुनाई करनी है जब भी आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। 2 अदद टमाटर लीजिएगा और इसको आपने इसके अंदर शामिल करने के बाद फिर आपने इसकी टमाटरों के बीच 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अपने टमाटर ज़्यादा गलने में देर लगाते हैं, उनका छिलका जो होता है थोड़ा सख्त होता है, इस वजह से आप जो है इसके अंदर चाहें तो इसी स्टेज पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि जो है वो अच्छे से इसको गला सकें। लेकिन इससे पहले आपने टमाटर की जब भुनाई की तो इसके साथ ही इसके अंदर शामिल कर देने हैं कुछ मिसालों को, जैसे कि इसके अंदर जाएगी सबसे पहले जो है वो लाल मिर्च 1 टीस्पून, उसके साथ ही नमक आपने तकरीबन 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा जितना आप खाने में पसंद करते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और इसके साथ ये तमाम चीज़ें आपने ऐड करने के, और हल्दी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। ये तमाम मसाले ऐड कर दिए। अब आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। हल्दी का इस्तेमाल होगा इस राइस के अंदर, सो आपने आधा टीस्पून हल्दी डालना नहीं भूलना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसकी जो कह सकते हैं कि टमाटर जो है उसको गलने के लिए, प्याज टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ, इसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा। मैंने 3 अदद आलू लिए थे और उनको इतने बड़े साइज़ में काट लिया है। जैसे टमाटर सॉफ्ट हुए ये देख सकते हैं गलने के बिल्कुल करीब हो चुके हैं। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करूँगी ताकि जो आपको छिलका साबित नज़र आ रहा है वो बिल्कुल एकदम जो है वो कह सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल एकदम भून जाएँ, अच्छे से भुनाई हो जाए इनकी। तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 अदद हरी मिर्चों को काट कर इसके अंदर शामिल कर देंगे, और आलू भी इसी स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। आलू शामिल कर देंगे, फिर भुनाई करनी है आपने मसाले के साथ आपने आलूओं की, और आलूओं की बहुत अच्छे से आप इसकी भुनाई कीजिएगा। पहले स्टेज में आप जो है आलूओं को भूनने के बाद, ताकि जो है इसके थोड़ा कच्चापन भी दूर हो जाए और अच्छे से इसके अंदर जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ज़्यादा यमी और मज़ेदार सा होगा। सो जो सिंपल पुलाव बनाते हैं आप, उसमें जो है वो बेजायका नहीं होंगे ये, उससे कहीं ज़्यादा हट के ये मज़ेदार सा पुलाव बनेगा जो नॉर्मल आलू का पुलाव बनाते हैं। सो आपने पहले तो अच्छे से भुनाई कर लेनी है आलू की, और उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है इसके अंदर, तकरीबन जो है वो आधा कप पानी शामिल कीजिएगा ताकि आलू जो है पहले थोड़े सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद बाकी की चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। तो पानी शामिल करके मैंने कवर करके इसको छोड़ दिया था। जैसे ही पानी ड्राई हुआ, ये देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है, और जो आलू हैं 50% जो है वह तकरीबन गल चुके हैं। ज़्यादा इसको गलाना नहीं इससे ज़्यादा। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, जैसे ही अच्छे से जो है भुनाई हो जाएगी, पानी ड्राई हो गया, आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर आपने दही, गाढ़ा पानी निकला दही इसके अंदर शामिल कर देना है। और फिर आपने दही शामिल करते ही दही को अच्छे से भूनना है, ताकि यानी इस मसाले के साथ, ताकि इसका जो पानी है वो भी जो ड्राई हो जाए। और अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद अब इसी स्टेज पर आपने क्या करना है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जब तक इसकी अच्छे से भुनाई हो रही है, आपने लेने चावल। तकरीबन ये मैंने 1 गिलास के करीब चावल लिए हैं। उसको भिगोकर धोकर मैंने तकरीबन 30 मिनट पहले जो है रख दिया था, ताकि अच्छे से खिले खिले चावल बने। और उसके बाद आपने ये दे सकते हैं चावलों में डालने, यानी चावलों को आपने डालने से पहले ही आपने क्या करना है, जी जैसे इसका पानी ड्राई होगा, जो दही आपने शामिल किया था आपने वेट करना है, ताकि जो है साइडों पर वो आपको नज़र आए घी या बटर जो आपने शामिल किया है। तभी आपने इसके अंदर शामिल करने हैं चावल जो धो कर रखे थे। तो आप बगैर पानी के इसके आप अभी शामिल करेंगे चावलों को। और उसके बाद याद रहे कि अगर आप पहले धो लेंगे तो आपके जो चावल हैं वो टूटेंगे नहीं। उसके बाद जो है वो आप इसको भिगो कर साफ़ पानी में रख दीजिएगा। फिर पानी इसके अंदर शामिल किया, 1 गिलास चावल हैं तो 1 गिलास के हिसाब से मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी, अगर ज़्यादा देर के आप भिगोए में तो 1 गिलास से इनफ रहेगा। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास ही पानी शामिल किया है। जितने चावल उतने ही पानी। आप अगर आप जो है वो 30 मिनट से कम टाइम देंगे तो फिर आप पानी की मकदार ज़्यादा कर दीजिएगा। अब भी जो है इसके अंदर थोड़ी सी कसर है पानी की, बस इसको तेज़ आंच करके इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है पकाना है। उसके बाद आपने इसे कवर कर देना है। उसके बाद 10 मिनट का दम दीजिएगा, और 10 मिनट के दम जैसे ही मैंने हटाया, ढक्कन हटाया, तो ये मज़ेदार से ये राइस दे सकते हैं, खिले खिले राइस डन हो चुके हैं। मज़ेदार से ये कह सकते हैं, इसे जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये तिहारी होती है, आलू की तिहारी। ये मज़ेदार सी तिहारी जो है वो रेडी है। सो आप जो इसे एंजॉय कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ। टमाटर की चटनी जो होती है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है इसके साथ, तो आप टमाटर की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं।
सो जी इसको पहले अच्छे से चावलों को हल्का हाथों से साइड से जो है मिक्स कर लेंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चावल है उसके अंदर पानी जो है उसकी मिकदार आपने परफेक्ट रखनी है, यानी अगर 1 गिलास चावल आपने पहले से भिगो कर रखे हुए हैं 30 मिनट से, तो फिर आप उसके अंदर पानी भी तकरीबन उतना ही ऐड कीजिएगा, 1 गिलास इनफ रहेगा। अगर कम देर से यानी 15 मिनट से भिगो कर रखें फिर आप 1.5 गिलास पानी शामिल कीजिएगा, 1.5 से 2 के दरमियान। फिर उसके बाद आपने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेना, अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करके मैंने निकाल लिया। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े मज़े की जो रेसिपीज़ है उसकी नोटिफिकेशन के लिए अगर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे नोटिफिकेशन मिलेगी और रेसिपीज़ जो स्पेशली ईद पे आने वाली है उसको एंजॉय कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिए, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।